राजू और लाली की प्रेमक सोनपुर गांव अपनी हरी भरी फसलों और शांतिपूर्ण के लिए जाना जाता था। इसी गांव में राजू और लाली की प्रेमकता ने जन्म लिया। राजू एक गरीब किसान का बेटा था, मेहनती और ईमानदार। वह खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी सादगी और सरलता ने गांव के कई लोगों का दिल जीत लिया था, लेकिन उसके पास संपत्ति या बड़ा नाम नहीं था। लाली गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति ठाकुर वीरेंद्र सिंह ही की बेटी थी। ठाकुर वीरेंद्र सिंह गांव के मुखिया थे और अपने सख्त और कठोर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी मेहनत और सूझबूझ से गांव में अपनी धाक जमाई थी। लेकिन ठाकुर साहब का दिल उतना ही सख्त था जितनी उनकी आवाज़। वह परंपराओं और सामाजिक नियमों के कड़े पालन करता थे और उनके लिए जाति और प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ भी नहीं था। लाली ठाकुर साहब की इकलौती संतान थी और उनकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। उन्होंने लाली को बड़े लाड प्यार से पाला था और उसके लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। ठाकुर साहब चाहते थे कि लाली का विवाह किसी बड़े घराने में हो, जहां उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों और उसका जीवन ऐश्वर्य से भरा हो। लेकिन लाली का दिल तो किसी और के लिए धड़कता था, राजू के लिए। लाली और राजू की मुलाकातें चोरी छिपे होती थीं। वे गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलते थे, जहां लाली अक्सर पानी भरने जाती थी। राजू और लाली का प्रेम धीरे धीरे गहरा होता गया, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके प्यार का रास्ता आसान नहीं होगा। ठाकुर साहब जैसे व्यक्ति से यह बात छुपाई नहीं जा सकती थी। एक दिन ठाकुर साहब को राजू और लाली के प्रेम के बारे में पता चला। वह गुस्से से आग बबूला हो गए। उनके लिए यह प्रेम किसी अपराध से कम नहीं था। उन्होंने तुरंत लाली के लिए एक अमीर जमींदार के बेटे से विवाह तय कर दिया और लाली पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया। लाली ने अपने पिता से बहुत विनती की, लेकिन ठाकुर साहब का दिल पत्थर का हो चुका था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर लाली ने उनकी बात नहीं मानी तो वह उसे अपनी बेटी मानना छोड़ देंगे। ठाकुर साहब के लिए प्रतिष्ठा और समाज की मान्यताएं सबसे ऊपर थीं और वह किसी भी कीमत पर इन्हें बनाए रखना चाहते थे। लाली को अपने प्यार के लिए लड़ना पड़ा। उसने राजू से मिलने का फैसला किया और दोनों ने भागने का निश्चय किया। वे दोनों रात के अंधेरे में गांव छोड़कर दूर चले गए, जहां ठाकुर साहब की पहुंच नहीं थी। ठाकुर साहब को जब इस बात का पता चला तो उनका गुस्सा दुख में बदल गया। उन्होंने लाली को खोजने की बहुत कोशिश की, मिली। धीरे धीरे ठाकुर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि प्यार को बंदिशों में नहीं बांधा जा सकता और न ही उसे दबाया जा सकता है। उनका कठोर स्वभाव अब बदल चुका था। समय के साथ ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने अपनी बेटी और राजू को स्वीकार कर लिया। उन्होंने समाज के बंधनों को तोड़कर अपने दिल की सुनी और लाली और राजू को आशीर्वाद दिया। उनकी प्रेम कथा ने पूरे गांव में यह संदेश फैलाया कि सच्चा प्यार किसी भी दीवार को गिरा सकता, चाहे वह सामाजिक हो या व्यक्तिगत।